हेलो हेलो। सब ठीक ठाक। चलिए शुरू किया जाए। रीजनिंग टेस्ट 7070 नंबर सेट, ठीक है। और इसमें देखते हैं हम लोग क्या क्या क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है बाबू गेहूं चावल और अनाज। इसका डायग्राम बनाना है। कौन सा डायग्राम बनेगा ये बताना है। क्या बनेगा जी? 2 नंबर। ये हो गया अनाज, ये हो गया गेहूं, ये हो गया चावल। ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। कौन था जी? हो गया। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़िए। क्या लिखा है? 4 है। 4 मल्टीप्लाई 5 कर दीजिए 2020। अब 4 मल्टीप्लाई 7 कर दीजिए 2828। यानी कि मल्टीप्लाई 5 से मल्टीप्लाई 7 से। यहां पर भी वही काम कीजिए। आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन 2 नंबर डी ऑप्शन। फिर बढ़िए। हे प्रभु मार कर कहेंगे। हो गया। यहां पर 12 मल्टीप्लाई 5 करिए और 12 मल्टीप्लाई 7 कर दीजिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। चलिए इसके बाद क्या लिखा है वो देखिए। क्वेश्चन में लिखा हुआ है दिए गए आकृति कथन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। सभी विद्यालयों में छात्र होते हैं। सारे के सारे विद्यालय में क्या होते हैं? छात्र होते हैं। ये बात इसमें कहा गया। सभी विद्यालय, जितने भी विद्यालय हैं सभी विद्यालय में छात्र होते हैं। यानी कि जो भी विद्यालय है 1 2 10 20 50 हजार करोड़ लाख जितना भी विद्यालय होगा सब में छात्र होते हैं। किसी में कम किसी में अधिक। तो पहला ऑप्शन है विद्यालय केवल छात्रों के लिए होता है। पढ़ाएगा कौन? केवल छात्र के लिए होगा तो कौन पढ़ाएगा फिर? गलत। दूसरा, किसी भी विद्यालय का अस्तित्व छात्रों के बिना नहीं होता। और ये क्या हो गया? सही हो गया। छात्र केवल विद्यालय में होते हैं। गलत। कुछ विद्यालय में शिक्षक नहीं होते। गलत। तो हमारे प्रश्न के अनुसार, कथन के अनुसार विकल्प 2 जो है वह पूर्णतः सही है। किसी को डाउट? क्वेश्चन नंबर 4 7 से विभाजित है। 7 से विभाजित है। 7 से विभाजित है। ये वाला 7 से विभाजित नहीं है। और जब ये 7 से विभाजित नहीं है तो यही समूह में क्या है? अलग है। आंसर इसका ऑप्शन 4 नंबर डी ऑप्शन। बोलिए। एकदम बिल्कुल सही बात बोले हैं। 3 नंबर जो है वो स्क्वायर है और बाद बाकी कोई भी स्क्वायर नहीं है। तो क्या है? समानता कुछ ना कुछ होगा ना।
जैसे मेरा कहना है हम यहाँ पर रखे 5, 5, यहाँ पर रख दिए बाबू हम 4, यहाँ पर हम रख दिए बाबू 2, यहाँ पर हम रख दिए बाबू 3। तो अब आप इसको कहिए सर ये स्क्वायर है, ये सब स्क्वायर नहीं है तो क्या है, तो ये तीनों प्राइम नंबर है। 5 प्राइम नंबर, 2 भी प्राइम नंबर, 3 भी प्राइम नंबर, ये आंसर। ये वाला 4 वाला 84 नहीं है, ठीक है। तो अब आपके हिसाब से मैंने यह बात बिल्कुल सही कहा कि हाँ आपने बिल्कुल सही कहा कि सर ये स्क्वायर है, हम टिक कर दिए। तो ये तीनों क्या है वो बताइए। सर तीनों संख्या है, तो संख्या यह भी है। सर ये दोनों सम संख्या है, ये विषम संख्या, तो विषम संख्या ये भी है, ठीक है। इसीलिए हम बार बार बोलते हैं, फिर बोल रहे हैं, स्क्वायर क्यूब के चक्कर में पढ़ो जब एग्जाम में पता चलेगा ना पॉइंट 33 से रिजल्ट नहीं हुआ, उसके रीजन में यही होबे करेगा, यही क्वेश्चन नहीं होगा रीजन, ठीक है। जिसको इतने से छूटता है ना उसी को तो दौरा पड़ता है, नंबर 1 नंबर वाला जिसको छूटता वो तो समझता चलो अभी बहुत से पीछे थे। आइए हनी क्या हुआ इसमें, HONEY, Y का अपोजिट लेटर का पोजीशन, इसका अपोजिट लेटर का पोजीशन, इसका अपोजिट लेटर का पोजीशन, इसका सेम है, इसका सेम। यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला में 1 से लेकर के A से लेकर के M तक, N से लेकर के Z तक, इधर वाला में अपोजिट वाला सिचुएशन नहीं लगा है, इधर वाला में बाबू अपोजिट वाला सिचुएशन लगा है। इसीलिए हमारे प्रश्न का आंसर यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर बाबू अपोजिट तो 11 के हिसाब से 2 गया, यहाँ पर 1, यहाँ पर बाबू 7, सही हो गया, 20 के कारण गलत हो गया, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 सी ऑप्शन। कुछ बोलना है किसी को, अभी बोलिए। योगेंद्र सिंह BBBDDD, जितेंद्र कुमार रंजन 2 का D। नमस्कार सर जी, इंजीनियर मिथिलेश सिंह। कल चैट बॉक्स बंद था, विद्यालय सिर्फ छात्र के लिए ही होता है। गुड इवनिंग सर जी। चलिए सभी को गुड इवनिंग, ठीक है, हो गया। आगे बढ़े, गुड इवनिंग वाला समय हो गया, तो लगा भी गुड आफ्टरनून है। तो प्रश्न बनाए थे हमारे यशस्वी विद्यार्थी सब, प्रश्न बनाए थे, ये वाला बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना। चलिए ना, गलती तो कोई बात नहीं है, प्रश्न बनना चाहिए, क्योंकि इस प्रश्न में, प्रश्न तो चलिए लैंग्वेज है ऑप्शन में, तो जानते हैं कि जब लैंग्वेज वाला आएगा तो हम तो भैया शॉर्टकट तो मारेंगे नहीं। चलिए ऑप्शन सजाना शुरू कीजिए। ABCDEFGHI, ABCDEFGHI, जी बी के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा हुआ है, जी बी के दाईं ओर, ये बाबू दाहिना, ये बाबू बायां है, या यहाँ पर हम बैठा है बी, जी बी के दाईं ओर, बी के दाईं ओर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे स्थान पर बैठा है, हो गया। एफ सी के दाईं ओर चौथे स्थान पर तथा आई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर। डी आई तथा बी का पड़ोसी नहीं है। ई तथा ए के बीच में 3 व्यक्ति हैं। ई सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, डी सी के दाईं ओर डी फोर कैट के दाईं ओर पहला, दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। एफ सी के दाईं ओर चौथे स्थान पर,
सी के दाईं ओर पहला, दूसरा, तीसरा, आई बाबू चौथे स्थान पर कौन है? एफ है। एफ सी के दाईं ओर चौथे स्थान पर। इसके बाद एफ सी के दाईं ओर चौथे स्थान पर तथा आई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर। एफ जो है आई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, आई के बाएं पहला, आई के बाएं दूसरे स्थान पर है। डी आई तथा बी का पड़ोसी नहीं है। चलिए बहुत जगह है अभी, छोड़िए। अब कौन कौन बचा जी? ये लाइन तो हो गया। ई ए तथा ए के बीच, ई तथा ए के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। हटाइए। ई सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, हो चुका है। आई ए के दाईं ओर 5वें स्थान पर, आई ए के दाईं ओर 5वें स्थान पर। आई जो है वो 5वां है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। यानी कि ए के दाईं ओर पहला, ए के दाईं ओर दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां। ऊपर दिए गए 9 में से 3, ठीक है। अब यहां पर ई तथा ए के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे, ए यहां पर आ गया। अगर 1 2 3 कर दे तो यहां पर ई को बैठा सकते हैं। आदमी गिनती कर लेते पहले कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब ई बस इधर नहीं जाएगा, इधर जाएगा। 1 2 3 तो यहां पर हो जाएगा कौन? ई फॉर एलिफेंट। ई और आई के, ई और ए के बीच में 3 आदमी। यहां पर लिखा डी आई तथा बी का पड़ोसी नहीं है। डी जो है ना तो आई का पड़ोसी है ना बी का, तो डी को यहां बैठाइए। कौन बच गया जी? एच। एच फॉर हॉर्स। यहां पर कौन सा विकल्प सही है? बी। डी एफ और जी के बीच में है, डी जो है एफ और जी के बीच में है, और ये वाला विकल्प क्या है? सही है। ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन, ठीक है। जल्दी लिखिए। तिवारी बाबा राम राम सर जी। पंकज कुमार गुड इवनिंग सर जी। गर्ल नेहा पीपू बता रही है। चलिए बढ़िया है, वो तो बजाय कोई। हो गया जी, बिठा दें? बिठा दीजिए। नहीं लिखा हुआ। चलिए अब अगले सवाल पर क्या लिखा है देखिए। आर अपोजिट लेटर का पोजीशन, यहां पर बाबू डी अपोजिट लेटर का पोजीशन, यहां पर 9, यहां पर 22, 922 गलत। ये 26, यानी कि 9 के बाद 222 के बाद 6 सही है, गलत है, गलत है, सही है। ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। कोई दिक्कत है? क्या लिखा है ध्यान से देखिएगा। ई के पड़ोसी कौन है? चलिए ई के पड़ोसी कौन है? जब हम इसको क्वेश्चन को बना रहे थे, हमको सच बताते हैं ई के पड़ोसी कौन, हमको सबसे पहले यही नजर पड़ा था। यहीं पर नजदीक में ई लिखा हुआ है, देखिए यहीं से आंसर बन जाता है इसी को खाली पढ़ने से। ई एच अथवा डी का पड़ोसी नहीं है। ई जो है एच का पड़ोसी नहीं है, ई जो है डी का पड़ोसी नहीं है। 3 नंबर आंसर, ठीक है। अब एक लाइन इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए काफी है, लेकिन वो लाइन ऐसे ही नजर पड़ना चाहिए। तो बिठा दें? क्या दिक्कत है जी? अच्छा एक और बात, जिसको जिसको ऐसा लग जाए सर कुछ ज्यादा शॉर्टकट चल रहा है, वो लोग आराम से बोल लीजिएगा, हम बाबू पूरा बनाते भी, हमको बनाने भी आता है। इसको बना दें। वर्गाकार मेज वाला है, बहुत टफ क्वेश्चन है बनाने में। क्या? हाँ अच्छा, ये चीज कैसे होगा? देखिए ये ऐसे होगा, ये समझा देते हैं हम।
दो को इधर, दो को इधर, दो को इधर, दो को इधर, प्रत्येक भुजा पर दो लड़का, तो ऐसे, ठीक है। रुकिए ना, हम जो समझा रहे वो समझ लीजिए। प्रत्येक भुजा पर एक, कोने पर एक, तब ऐसे। तब इसको बनाइए कि सर्कल को बनाइए, कोई फर्क नहीं है। इसको बनाते समय सर्कल आप नहीं बना सकते हैं, इसको बनाते समय आप सर्कल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, इसको बनाते समय सर्कल आप प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला, तुरंत बाद एक अक्षर है, निम्न अनुक्रम में ऐसे कितने अंक हैं इनमें से प्रत्येक के तुरंत पहले और तुरंत बाद एक अक्षर है, ठीक है। एक, दूसरा, तीसरा, खत्म। ऑप्शन 3, 3 नंबर ऑप्शन। जम्मू कश्मीर आया है सर? हाँ बाबू आया हुआ है। तो शादी हो गया, पता चला? आप लोग को पता चला जी? जितेंद्र कुमार, जय हो सर जी। हाँ बाबू जय हो। स्मार्ट गर्ल मुस्कुरा रहा है। चलिए, सरो सूरज राज बी, जम्मू कश्मीर आया है सर? हाँ बाबू, गुड इवनिंग सर। चलिए आगे बढ़ें। एक और लड़का कल आया और वो हमको बोला, सर हम जो हैं बहुत सोचे विचारे और एएलपी का फॉर्म जो है जम्मू कश्मीर भर दिए। हम बोले बहुत अच्छा काम किया है, तुमको अगर मान लो वहाँ नौकरी हो जाता है, पहले नौकरी होने के बाद अगर आपको मान लीजिए 10 दिन का छुट्टी मिला एक बार में, 3 दिन जाने में 3 दिन आने में, छुट्टी तो आपका उसी में बीत जाएगा। एएलपी के सैलरी में तो फ्लाइटे में ना उड़ेगा, हमरा सिखाता है। नौकरी करेगा एएलपी के, उड़ने के सोचेगा फ्लाइट में। फ्लाइट में उड़ना ना बाबू तो बिजनेस सीखो। उड़ना ना हम कहाँ मना कर रहे हैं, ठीक है। पुराण योजना रहे कि भगवान योजना रहे, उड़ जाना पहले, ठीक है। एक और बात हम कह दे रहे हैं कि जितना फ्लाइट में उड़ने वाला सपना सब है ना, वो सब बाबू पूरा कर लेना, तब बिहा करना, ठीक है। वंदे को छोड़ दो, नामे है वंदे भारत, आगे में लिखा हुआ वंदे, ठीक ना। चलिए आगे यहाँ पे आइए। क्या हुआ? काहे जी पीछे काहे लेके जाते? हाँ बोलिए। काहे नहीं बोला? चलिए कोई बात नहीं। देखिए लिखा है, जिनमें से प्रत्येक के तुरंत पहले ऐसे कितने अंक हैं जिनमें से प्रत्येक के तुरंत पहले तुरंत बाद एक अक्षर है, ठीक है। अंक के पहले भी या बाद में भी अक्षर है यहां देखिए, है ना। यहां देखिए, यहां देखिए, बस, ठीक है। धीरे धीरे दौड़ना, व्यायाम, दौड़ना और टहलना, ये सब जो है व्यायाम के अंतर्गत आ जाता है, इसीलिए आंसर होगा व्यायाम। ऑप्शन होगा बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। मित्र है, विरोधी है, सहकर्मी है और साथी है। तो यहां पर क्या हो रहा, मित्र और विरोधी, तो विरोधी इसका आंसर हो गया, क्योंकि मित्र, सहकर्मी, साथी सब एक समान हो जाएगा। क्या लिखा है? वेलकम को ये लिखा गया, तो यहां पर जब हम देख रहे हैं बाबू +3 +3 +3 +3 +3 +3, सब में क्या किया गया है? +3 किया गया है। अब यहां पर जो है देखिए, उस कूट भाषा में इतना दिए गए विकल्पों में से किसका कूट होगा? ये जो है, ये जो है यह किसका कूट है? सवाल ये है, ये किसका कोड है? सवाल ये है।
इसका मतलब है कि इन सभी में -3 -3 -3 -3 करिए और आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 नंबर सी ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन में लिखा है यहां पर उन छात्रों का प्रतिशत कितना है जो केवल 2 विषयों में असफल रहे। केवल 2 विषय में असफल रहे हैं, केवल 2 विषय में असफल रहे हैं। तो चलिए देखते क्या क्या है। लिखा है इसमें 42% छात्र गणित में असफल रहे, मैथ्स। और इसमें कितने हैं 42% छात्र असफल, यानी कि बाहर में 42। 54% छात्र भौतिकी में कि बाबू 54, फिजिक्स में पी। 48% छात्र रसायन में, केमिस्ट्री में कितना 48 हो गया इतना। के बाद क्या है, सभी तीनों विषयों में केवल 10% छात्र असफल रहे। तीनों विषय में केवल 10% छात्र असफल रहे, तीनों में। क्या लिखिए 10 और 10। भौतिकी और रसायन विज्ञान दोनों में 20% छात्र असफल रहे, भौतिकी और रसायन यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में 20%। 20 में से तो 10 तो यहीं चला गया, यहां पर कितना आएगा 10 और 10। रसायन विज्ञान और गणित विज्ञान दोनों में 15% छात्र असफल रहे। रसायन विज्ञान और गणित में ना ये दोनों 15, तो 15 में तो बाबू 10 यहीं पर है, यानी कि यहां कितना लिखेंगे 5। और गणित और भौतिकी में 18%, तो 10 यहीं पर है, तो यहाँ बाबू 8। अब आइए तो 42 पूरा करना है ना। 8 और 10 18, 5 23, 23 और 9 32, 10 42, 19% केवल मैथ में। के बाद नहीं, हमको प्रश्न कुछ और है। उन छात्रों का प्रतिशत जो केवल 2 विषयों में, केवल 2 विषय में ना 8 5 10, 8 5 13 10 23, ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। लेकिन इसको भी बना देते हैं, थोड़ा अलग ढंग का रहता है ये। अब यहाँ पर 54 पूरा करना है, तो 10 10 20 और 8 28, 28 में 26 जोड़ दीजिएगा 54, यहाँ पर 26। 10 10 20 5 25, 25 में बाबू 23 जोड़ दीजिएगा तो 48। ठीक है, हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा 2 3 23, ऑप्शन 4 नंबर डी ऑप्शन। चलिए बढ़िया बात है ना, मिटा दें। हाँ जी, क्या लिखा है देखिए, राम कलाकार। कलाकार सुंदर है, सभी सुंदर व्यक्ति कलाकार है, गलत। राम सुंदर है, राम सुंदर है सही, राम सुंदर नहीं है बिल्कुल गलत। सुंदर व्यक्ति कलाकार नहीं होते, बिल्कुल गलत। आंसर कौन सा 2 नंबर बी ऑप्शन। ठीक है, सबसे अधिक अंक किसने प्राप्त किया, यही ना सवाल है। सबसे अधिक अंक किसने प्राप्त किया, चलिए बाबू सबसे अधिक कौन आया। एक्स ने केवल 2 छात्रों से अधिक अंक प्राप्त किए। एक्स ने केवल 2 छात्रों से, का मतलब जो भी हो लेकिन एक्स आंसर नहीं होगा। ठीक है, बी ने एफ से अधिक लेकिन यू से कम अंक प्राप्त किए, बी ने यू से कम। ठीक है, यदि एफ ने एक्स से अधिक अंक प्राप्त किए, एफ ने किससे अधिक एक्स से, तो हमारे पास तो एफ तो ऐसे भी नहीं है। सबसे अधिक अंक किसने प्राप्त किए,
बी ने एफ से अधिक लेकिन यू से कम अंक प्राप्त किए। चलिए कोई बात नहीं है, बना लेते हैं। 6 छात्र है, 1 2 3 4 5 6। एक्स ने केवल 2 छात्रों से अधिक अंक प्राप्त किए, एक्स यहां पर आएगा। बी ने एफ से अधिक लेकिन यू से कम, बी ने एफ से अधिक लेकिन यू से कम अंक प्राप्त किए, तो इसका मतलब है कि ये तीनों सेट होगा यहीं पर, और तो कहीं इसका सेट होने का है ही नहीं चांसेस। तो यानी कि कौन, यू। ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन, एफ एक्स से अधिक है। ठीक हो गया। तो बनाए +12 +12 +12, 3 में 12 जोड़ दीजिए 15, ऑप्शन 4 नंबर डी ऑप्शन। कहानी खत्म। ठीक है, क्या लिखा देखिए, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1, है ना। किसी विशेष कक्षा में विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हुए हैं, यदि किसी विद्यार्थी की क्रम संख्या 51 विद्यार्थियों वाली उस कक्षा में पंक्ति के आरंभ से 23 है। 51 विद्यार्थियों वाली कक्षा में आरंभ से 23 है। खत्म हो गया। पंक्ति का अंतिम विद्यार्थी से उसकी क्रम संख्या क्या होगी, निकाल लीजिए। 23 में एक गया 22, अब 22 में कितना जोड़िएगा जी, 51 हो जाएगा। 22 9 31 20 51, 2 9 29, यानी कि अंतिम से वह 29 पर 29। ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन। क्या रिपीट, लाइन खींचने वाला आदत नहीं ना है, हम वैष्णव बताते हैं, ऐसे ही बना दें। देखिए सबसे पहला बाबू ये है T4 टोटल, यह है बराबर, यह है लेफ्ट, यह है राइट, यह है बाबू -1। प्रश्न पढ़ते जाइए, जो बोलेगा टोटल में तो टोटल का जगह लिख दीजिए, जब बोलेगा लेफ्ट के स्थान पर तो बायां में लिखिए, राइट की जगह तो राइट में लिखिए, सबको मिला जुला के खत्म कर देना एक के बारे में। तो किसी विद्यार्थी की 51 विद्यार्थी है, यहाँ टोटल में लिख दिए कक्षा में 51 विद्यार्थी है, तो उस कक्षा में पंक्ति के आरंभ से 23वें स्थान पर है। आरंभ से, आरंभ हो गया बायां, अंत हो गया दायां। ठीक है, ठीक, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का, बराबर का तो बराबर का। अब यहाँ पर माइनस है -1, यहाँ पर बाबू हमको दाया वाला पूछ रहा तो वाट लगा दिए यहाँ पर, अब निकाल लेंगे। ठीक है, हो गया, मिटा दें। क्वेश्चन में लिखा है कि प्रकाश को याद है कि दानिश का जन्म फरवरी के अंतिम सप्ताह में होता है। ठीक है, राजेश पुष्टि करता है कि दानिश का जन्मदिन प्रति वर्ष 27 फरवरी के बाद आता है। 27 फरवरी के बाद बाबू 2 तारीख होता है, 28 और 29, 30 कहां से, 28 और 29। अब लिख रहा है कि प्रति वर्ष 27 के बाद, तो प्रति वर्ष 27 के बाद 28 होता है, प्रति वर्ष 29 नहीं आता है। ठीक है, ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन। रचना कुमारी हाय 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 सी, योगेंद्र सिंह 12 का सी, योगेंद्र सिंह बी, योगेंद्र सिंह 10 का बी, तिवारी बाबा गुड मॉर्निंग सर जी। चलिए आगे बढ़े। एक ठो लड़का है, उसका नाम है बुलडोजर वाला, वो कमेंट करता था, अभी नहीं। निम्नलिखित आरेख में एल शिक्षित लोगों को निरूपित करता है। एल किसको, शिक्षित लोगों को। ठीक है, एम अशिक्षित लोगों को, एन कामकाजी लोगों को। कौन सी संख्या कामकाजी और अशिक्षित लोगों को निरूपित करती है, कामकाजी और अशिक्षित, कामकाजी और अशिक्षित, यानी कि एन और एम। ऑप्शन 3 यानी कि 4 सी ऑप्शन।
कोई डाउट? अगला सवाल, निम्नलिखित में से डी और एफ के बीच में कौन है? चलिए निकालते हैं। देखिए एकदम कितना बढ़िया से बोला है, ई डी के बाएं, ई डी के बाएं, एफ ई और ए के बीच में, एफ जो है ई और ए के बीच में। तो बताइए यहां पर कि एफ और डी के बीच में कौन है? ये बना देते हैं क्या जी हम? दिक्कत नहीं ना है? किसी को परेशानी भी? क्या लिखा है? दिल्ली कौन जा रहा है? जो जा रहा है उसको बुलाना है। ए दिल्ली नहीं जा रहा है, ई ओडिशा जा रहा है, डी मुंबई, बी दिल्ली नहीं जा रहा, मिल तो गया। डी दिल्ली नहीं जा रहा है, जा रहा उसको बुला लीजिए, ठीक है। अब यो सब में आदत नहीं लगाइएगा, बैठ के बनेबे कीजिएगा तो बनाइए। हम तो बाबू डेली दिखाते हैं, कोशिश करने वाले का क्या कहें, कोशिश कीजिए बनेगा जरूर, नहीं तो सब कहेगा अमिताभ बच्चन वाला डायलॉग मार रहे थे। क्रिकेट 11 प्लेयर, तो कबड्डी 7 प्लेयर। ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। कौन सी नंबर? शिवशंकर यादव 4, पारी बाबा 19 का सी। कौन सा होगा 20 नंबर का? 20 में क्या होगा जी? जरूर व्यवस्था लगाने वाला विद्यार्थी होगा बाबू। ही आया था 4 नंबर डी ऑप्शन। रीजनिंग टेस्ट यहाँ आ जाएगा, वो ठीक रहेगा। आइए अगला सवाल, गुने 2 प्लस 2, गुने 2 प्लस 4, गुने 2 प्लस 2, गुने 2 प्लस 4। अच्छा सब जगह 2 ही 2 है जी। गुने 2 प्लस 2, गुने 2 प्लस 2, गुने 2 प्लस 2, गुने 2 प्लस 2, तो 54 गुना 2 108, 2 110। ऑप्शन 4 नंबर डी ऑप्शन। टू 4 24। आकृति में ऊपर वाले वृत्त में क्रिकेट पसंद करने वाले की संख्या दर्शाई गई है। क्रिकेट तो सी। आपके बाएं वृत्त में वॉलीबॉल, बाया बाबू बी से वॉलीबॉल, और दाहिने वृत्त में बास्केटबॉल, ई हो गया बास्केट, BASKET बास्केटबॉल। कितने लोग वॉलीबॉल पसंद करते हैं या है? इतने लोग को वॉलीबॉल पसंद है। 11 21 4 25, अब 25 और 18 43। ऑप्शन बाबू 1 नंबर ए ऑप्शन। कोई दिक्कत? लिखा है राहुल और नेहा की मुलाकात 24 जनवरी 2011 को सिटी हॉल में हुई, ठीक है। 2922 आंसर लगाए हैं। उनतीस 21 कितने लोग लगाए हैं? आप लोग का गलत है। 2922 कितने लोग लगाए हैं? बहुत बढ़िया, तू लोग का तो पूरे गलत है 22 वाला के। 2919 कितने लोग लगाए हैं? बहुत बढ़िया, गलत है। 2920 कितने लोग लगाए हैं? बहुत ज्यादा गलत है। तो मतलब ये सब क्या किया है?
2921 आंसर होगा। राहुल और नेहा की मुलाकात 24 जनवरी 2011 को सिटी हॉल में हुई। ठीक है, कब हुआ जी? 24 जनवरी 2011 को हुआ। उसके बाद अचानक 23 जनवरी 2019 को उसका मुलाकात हुआ। 23 जनवरी 2012। जब समझा रहे समझो ना। ठीक है, ये यहां से यहां हो जाता बाबू 1 साल। यहां से यहां क्या हो गया? 1 साल। कैसे? जैसे देखिए 1 जनवरी 2001 रख लीजिए। ठीक है, अब फिर यहां पर बाबू 31 दिसंबर 2001 रखिए, तब हुआ ना 1 वर्ष। 365 है तो 365, जहां 66 होगा वहां 66 लीप वर्ष वाला में। ये हुआ 1 वर्ष। तो 1 जनवरी 2002 जो है बाबू, वो आएगा तो 1 वर्ष 1 दिन ना हो जाएगा? 2002 आ जाएगा, 1 जनवरी 2002 आ जाएगा तो 1 वर्ष 1 दिन हो जाएगा। तो यानी कि यहां पर जो बउआ लिखा हुआ है, जिस प्रकार से क्या चीज लिखा हुआ है कि 24 जनवरी 2011 और 23 जनवरी 2012, तो ये कितना दिन हुआ? 1 वर्ष, यानी कि 365 दिन। लीप वर्ष जब रहेगा तब 66 होगा, वो अलग बात है। ये बात समझ में आया? ठीक है इतना। तो चलिए अब हमारा यहाँ सवाल है, वो सवाल है बाबू 2019 का। तो कितना वर्ष? 8 वर्ष ना? कितना वर्ष? 8 वर्ष। अब जब ये 8 वर्ष हुआ, 365 गुना डायरेक्ट 8 कर दीजिए। 1 साल में 365 मान लिए, 365 मान लीजिए, तो 8 वर्ष है। 8 पंजे 40 के 0, हाथ में आया बाबू 4, 8 का 48, 4 52 का 2, हाथ में आया 5, 8 3 का 24, 5 29, 2920 ये हो गया। साथ ही साथ अब जब ये 4 वर्ष में 1 लीप वर्ष होता है, 8 वर्ष में 2 लीप वर्ष होगा, 2 दिन और जोड़िए, 2922 ये हो गया टोटल दिन। यहां से यहां तक का टोटल दिन हो गया ये, जिसमें कि ये भी इंक्लूड है, ये भी इंक्लूड है। 23 जनवरी भी इंक्लूड है और 24 जनवरी भी इंक्लूड है। ये हुआ इतना दिन। बोला उनकी पुनः मुलाकात, तो दूसरी बार उनकी मुलाकात कितने दिन बाद हुई? आज तो मुलाकात हो न गया, आज का अब थोड़े जोड़ लेंगे। एक दिन कम में ना, यानी कि बीच का गैपिंग जो है बाबू, वो 1 दिन कम में ना हुआ। 2900 कितना? 21 आंसर। जिसको डाउट है वो बोल लीजिए। नहीं समझ में आया? इसको जगह ये हर का सेट बुला को। नहीं समझ में आया? आ गया? और किसी को जी दिक्कत इसमें? हुआ एकदम बिल्कुल सही। नहीं, बोलिए बोलिए। हुआ, उसके बाद खत्म, उसके पहले खत्म, अब यहां से ना शुरू हुआ। नहीं, हाँ 25 जनवरी शुरू हुआ। नहीं जी, काउंटिंग ठीक है। आप 1 जनवरी से 31 दिसंबर जब जाते हैं, कितना दिन हो जाता है? छोड़िएगा तो किसी एक ही दिन ना छोड़िएगा, या तो इधर छोड़िएगा या तो आगे छोड़िएगा, नहीं तो पीछे का छोड़िएगा। ये तो 1 दिन जो छोड़े हैं, कर लीजिए अच्छा से। हाँ, एक में कितना जोड़िएगा जो 5 होगा? 4 जोड़े ना, एक में ना 4 जोड़े तो 1 का गिनती हुआ।
कैसे? नहीं, एक में कितना जोड़े जो पांचवा, हमने ये कहा ना, चारे न जोड़े कि 5 जोड़े, तब फिर वो यही चलते तो गलती होता है, वो तो ऑटोमेटिक ना छूट जाता है। एक में बाबू जब हम 4 जोड़े तो 5 हो जाता है ना, तो हमने जोड़ा क्या क्या, जोड़ा मैंने 2, जोड़ा मैंने 3, जोड़ा मैंने 4, जोड़ा मैंने 5। या तो आप इधर जोड़िएगा या तो इधर जोड़िएगा, इसको छोड़ना है तो इसको छोड़ना तो इसको रखिएगा, और इसको रखिएगा तो इसको छोड़िएगा। छोड़ना तो किसी एक ही साइड ना है, दोनों साइड छोड़िएगा तो गड़बड़ तो होगा ही ना। हाँ 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 ठीक है। तो 365वां 1 जनवरी में जब आप 364 दिन जोड़िएगा, आपको 365वां दिन प्राप्त होगा। 365 दिन प्राप्त नहीं होगा, 365वां दिन प्राप्त होगा। अब समझ में आया? ठीक है, इसको मैंने रखा, इसको मैंने छोड़ा, तब ना इसको जोड़ा। या तो इसको रखिए तो इसको रखिए, दोनों में से कोई एक ही रखाएगा। ठीक है, हो बाबू हो। फिर 26 लिखा है, +6 18 8 26 +8 +10 फिर +6 8 10। ठीक है, तो चलिए यहां पर 19 6 25 6 8 10 17 10 27 8 में ये। ठीक है, 1 नंबर आंसर, +6 +8 +10 +6 +8 +10 27 28। पैसा बचाना, रुकिए ना, कथन है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। पैसा बचाएं, 1 खरीदे 3 पाए, एक वाणिज्यिक ब्रांड का विज्ञापन। 1 खरीदिए 3 पाए, गेट 1 सर बाय 1 गेट 3 फ्री ऑफर, बाय 1 गेट 3 फ्री, ई वाला बाबू ऑफर, यानी कि 1 गो खरीदिए 3 गो पाइए, हो गया टोटल 4 गो। इस ऑफर के बाद ब्रांड की बिक्री में भारी वृद्धि हुई। तो जब कोई भी आदमी बाबू ऑफर लगाता है, इसी सोच के साथ लगाता है कि वृद्धि होगा, वृद्धि होगा, इस बात के सोच के साथ लगाता है। लेकिन वृद्धि हुआ कि नहीं हुआ, ये ऑफर लगाने के बाद पता चलता, पहले नहीं। यहां पर जो लिख दिया हुई, ये रिजल्ट बता दिया। अगर यहीं लिखता होगा तब बाबू सही, कि हो गया है, हुई कह दिया ना, यानी कोई खत्म हो गया, मतलब बिक्री बढ़ गया, इसीलिए गलत हो गया। लोग खरीदने के लिए अधिक आकर्षित होते हैं यदि उनको सामान्य भुगतान पर पहले से अधिक मिलने की पेशकश की जाती है। ये बात सही है। ठीक है, तो पहला वाला गलत, दूसरा वाला सही। क्या सभी अपराधियों को कठोर दंड दिया जाना चाहिए? हाँ, क्यों भाई? इससे अपराधियों में भय उत्पन्न होगा और अपराध में काफी कमी आएगी। सही कि गलत? सही है। क्या सभी अपराधियों को कठोर दंड दिया जाना चाहिए? तो नहीं। क्यों भाई? मानव जीवन अमूल्य है और अपराधियों को भी सुधरने का मौका दिया जाना चाहिए। ये बात भी सही है।
कुछ ऐसे हैरा सब होते हैं जो सुधरने नहीं चाहता है, उसका बाबू कुछ नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं हो सकता है? सबसे पहला चीज, बिहार में शराब बंद है, सही बात है कि गलत बात है? देखिए, क्या हो रहा है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। मैंने आपसे जो पूछा जवाब सिर्फ उसका दीजिए। बिहार में शराब बंद है, यह सही बात है कि गलत बात है? सही बात है। और बिहार में शराब अवैध रूप से मिलता है, यह सही बात है कि गलत बात है? सही बात है। तो दोनों बात सही हुआ कि नहीं हुआ? क्या क्या नहीं, कैसे? ठीक है, हाँ हाँ हाँ, रुक जाइए ना। सोचना, एक पहलू पर आपने सोच लिया, उसको मन में आपने बैठा लिया, उसके बाद आप उसका दूसरा पहलू नहीं सोच पाते हैं। गलती इसलिए होता है, कोई भी आदमी जो बता रहे उसको सुनिएगा। इस आदमी ने मान लीजिए खून किया और केस पहुंचा कहां पर? अदालत में। ठीक है, एक वकील है जो कह रहा है कि हम इसको निर्दोष साबित कर देंगे, दूसरा वकील कह रहा है हम इसको दोषी साबित कर देंगे। सच्चाई यह है कि मर्डर तो हुआ है, खून तो हुआ है, तो फिर ये दोनों लड़ काहे रहा है? बहस क्यों हो रहा है इस दोनों के बीच? क्योंकि एक का पक्ष उस मर्डर के प्रति, खून के प्रति कुछ और सोचना होगा, दूसरे का पक्ष को कुछ और सोचना होगा। ठीक है, बात समझ में आया? तो हम विद्यार्थी दोनों पक्ष सोचेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? और दोनों पक्ष यदि आपको लगेगा कि हाँ ऐसा भी हो सकता है तो सही कर दीजिएगा, लेकिन अगर लगेगा नहीं ऐसा नहीं हो सकता तब गलत करना। ठीक है, और कोई इसमें दिक्कत? दी गई आकृति में कितने ट्रायंगल हैं? एक। आई बाबू दो हो गया, तो कितना हो गया? 3। आई बाबू इधर 2 1 3, 3 हो गया ना ये। अब फिर इधर भी देखिए, इधर 2 1 3 ऐसे करके, फिर एक इधर एक इधर, एक ऐसे एक ऐसे। हाँ बाजी, 9 4 13। ऑप्शन बाबू एक नंबर, एक ऑप्शन, ए ऑप्शन। ठीक है, कैसे गिनती ज्यादा आसान था ना जी। 1 2 3 4, 4 गुना 2 8 9 10 11 12 बड़का 13, कुछ ज्यादा आसान। चलिए कैसुओ गिन के ले आए ना। हाँ जी, EOLOUR +2 +2 +2 +2 +2 +2, सब में +2 किया गया। यहां पर अब इसके लिए निकालिए। ठीक है, -2 करिए सब में, तो DOLLOR, ऑप्शन एक नंबर ए ऑप्शन। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में कल अपने समय पर। जय हिंद।